किसके साथ? वायु की पुत्री ईला के साथ। इसे उत्कल नाम के एक पुत्र हुआ और एक कन्या हुई। सुरुचि के पुत्र उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। वो वन में गया और वन में कुछ यक्षों ने उस उत्तम को मौत के घाट उतार दिया। उत्तम की माता अपने पुत्र को ढूंढने के लिए वन में गई तो यक्षों ने उस सुरुचि को भी मौत के घाट उतार दिया। जब इस बात का पता ध्रुव जी को चला तो ध्रुव जी ने यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी, उन यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। बाद में वहां पे मनु महाराज आए और मनु महाराज जी ने ध्रुव जी को समझाया। उन्होंने अपनी दादा की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने उन यक्षों को मारना बंद कर दिया और कुबेर के साथ मित्रता कर ली। ध्रुव जी ने पूरे 36,000 वर्ष तक राज्यभार संभाला। जब 36,000 वर्ष पूरे हो गए थे तो बद्रीवन चले गए थे। वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। जब तक उनकी भगवान का भजन करने में रुचि थी तब तक भगवान का भजन चलता रहा। और एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी को लेने के लिए विमान आया। ध्रुव जी उस विमान में बैठे और उस विमान में जब बैठने लगे थे तो मृत्युदेव वहां पे आ गए थे। मृत्युदेव कहते हैं कि जो भी इस धरा पर आता है उसको मेरा ग्रास होकर के यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप ऐसा करें, मेरे सिर पर अपना पाँव रखें और फिर आप विमान में बैठें। ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर अपना पाँव रखा और विमान में बैठे। मृत्यु को भी जीत लिया था ध्रुव जी ने, भगवान की कृपा हो गई थी। और फिर भगवान के धाम को चल पड़े और चलते 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 ध्रुव जी को अपनी माँ की याद आई थी। तो पार्षदों से पूछा कि मेरी माँ इस वक्त कहाँ है? तो पार्षद कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो तुमसे भी आगे भगवान के धाम को जा रही है। और दूर से ध्रुव जी ने अपनी माँ को देख लिया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसके उपरांत आगे चल करके ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम पहुंचे। वहां भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति करी। फिर वहीं से आगे चल करके ध्रुव मंडल में प्रवेश कर दिया और उसी दिन से ध्रुव जी महाराज वहां पे विराजमान हो गए। आज भी ध्रुव मंडल में ध्रुव जी वास करते हैं। दिन को सूर्य को अर्घ देते हैं, रात्रि को चंद्रमा को, और फिर 12 बजे के बाद, रात को 1 बजे के बाद जो है इस ध्रुव को अर्घ दिया जाता है, तारे को अर्घ दिया जाता है। जब ध्रुव जी महाराज 32 साल चले गए थे तो अपने किसी भी पुत्र को राशि आसन पर बिठा करके नहीं गए थे, किसी को उत्तराधिकारी बना करके नहीं गए थे। अतः कुल के बड़े और बूढ़े मंत्रियों ने भ्रमी के पुत्र वत्सर को राजा बना दिया। वत्सर की पत्नी सुवीर्थी ने पुष्पांतम ने केतु इस ऊर्ज बसु और जय नामक 6 पुत्रों को पैदा किया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके बड़े बड़े महाराजा हुए। इन्हीं के वंश में महाराज अंग हुए। उन अंग राजा का विवाह सुनीता के साथ हुआ और सुनीता के गर्भ से एक पुत्र को पैदा किया जिसका नाम बेन हुआ। महाराज अंग सदाचारी थे और ये बेन अत्याचारी निकला। बेन को समझाने का बड़ा प्रयत्न किया लेकिन ये बेन एक नहीं माना। महाराज अंग बड़े दुखे हुए। उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और वन को चले गए और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। ऋषि मुनियों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा लेकिन अंग महाराज का कोई पता नहीं चला। बाद में इन्हीं कुल के बड़े और बूढ़े मंत्रियों ने और ऋषि मुनियों ने मिलकर के बेन को राजा बना दिया। जब बेन राजा बना तो राजा बनते ही बेन बड़ा अत्याचारी हो गया, बड़ा अत्याचारी हो गया। जहां कहीं भी कोई हवन पाठ करता, अब हवन में कोई आहुति डालता, ओम प्रजापते स्वाहा अग्नि स्वाहा, इस मंत्र का जाप करता तो बेन वहां पहुंचता और उनसे कहता कि आज के बाद तुम प्रजापते स्वाहा अग्नि स्वाहा बोलना बंद करो और आज के बाद केवल एक ही मंत्र का जाप करो। बोले बेना ये स्वाहा, बेना ये स्वाहा, बेना ये स्वाहा। ऋषि मुनियों ने क्या किया, अब बेन को देखा कि ये बेन तो हमारे यज्ञ में विघ्न कर रहा है, तो सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के बेन को ही मौत के घाट उतार दिया। और जब बेन को मौत के घाट उतारा, फिर बेन को मौत के घाट उतार के उसके शरीर का मंथन किया। उसके शरीर का मंथन करने के उपरांत उसके दाहिने भाग से महाराज पृथु का अवतार हुआ और बाएं भाग से महारानी अर्ची का अवतार हुआ। ये पृथु महाराज भगवान का अवतार हुए। बोलो पृथु महाराज की
ये पृथु महाराज भगवान का अवतार हुए और उसके उपरांत जब पृथु महाराज इस धरा पर आए थे तो उस वक्त इस पृथ्वी ने देना सब कुछ बंद कर दिया था, सब कुछ देना बंद कर दिया था। सभी पदार्थों को अपने भीतर ग्रस लिया था। पृथु महाराज ने देखा कि इस पृथ्वी ने सभी वस्तुओं को अपने भीतर ग्रस लिया है और स्वयं गाय का रूप धारण करके घास चरती है। पृथु महाराज ने पृथ्वी से कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। तूने सभी पदार्थों को अपने भीतर ग्रस लिया है, स्वयं गाय बन करके घास चरती हो। मैं तेरे चप्पे चप्पे को छिन्न भिन्न कर दूंगा, मैं तेरी मिट्टी को खाने योग्य बना दूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वी के पीछे पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वी जहां जहां जाती वहां वहां पृथु महाराज पहुंच जाते। जब पृथ्वी को छुपने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो अंत में पृथु महाराज की शरणागति हो गई, पृथु महाराज की शरण में आ गए। मुझे क्षमा करो, मैं आपके क्रोध को नहीं जानती थी। पृथु महाराज बोले, अरे तूने सभी औषधियों को अपने भीतर ग्रस लिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वी बोली, प्रभु आप अपना क्रोध शांत रखिए और मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूँ, उसे ध्यान देख करके सुनिए। पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी ने औषधियों की सृष्टि करी थी, जब मैंने देखा कि दुराचारी और व्रतहीन लोग इन्हें खा करके उपद्रव करने लगे हैं, तब मैंने उन औषधियों को यज्ञ के लिए अपने भीतर छिपा लिया था। दूसरा कारण यह कि जब आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया है, तब से मैंने इन औषधियों को अपने भीतर दबा लिया है, ताकि यम नियमादि व्रत का पालन करने वाले लोग इनका दुरुपयोग ना कर सके। मैंने सोचा कि जब व्रतहीन लोग इन्हें खा करके खा जाएंगे तो यज्ञ के लिए औषधियां कहां से बचेंगी, इसलिए मैंने इन औषधियों को अपने भीतर ले लिया था। अब यदि आपको इन औषधियों की जरूरत है तो आप ऐसा करें, मेरे योग्य बछड़ा और दोहने का पात्र और दोहने वाली की व्यवस्था कीजिए, और जैसा जैसा जो चाहिए उसको मैं वैसा प्रदान कर दूंगी। आप मुझे पूरी तरह समतल भी कीजिए, ताकि वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद वर्षा का जल मेरे ऊपर सर्वत्र बना रहे और मेरे भीतर की नमी सूखने ना पाए। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक सिद्ध होगा। इति प्रियम हित वाक्यम भव आदाय भूपति वत्सः कृत्वा मनोपाणा बधुहत सकल औषधि। पृथ्वी द्वारा कहे गए इन प्रिय हितकारी वचनों को स्वीकार कर लिया। महाराज पृथु ने मनु को बछड़ा बना दिया और अपने हाथ में समस्त धान्यों को दूध के रूप में धो लिया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर के वाणी, मन और कान रूपी पात्र के वेद रूप पवित्र दूध को दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर के स्वर्ण के पात्र में अमृत मनोबल, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूपी दूध को दुहा। इसी तरह सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बना करके अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दुह लिया। इस तरीके से महाराज पृथु ने पृथ्वी के भीतर छिपे हुए रत्नों को प्रकट कर दिया। ईश्वर की सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं वे सब प्रकट हों और उनकी परंपरा बनी रहे, यह राजा का काम है। पृथ्वी पर महाराज पृथु प्रसन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, अपनी कन्या बना लिया। फिर पृथ्वी के कहे अनुसार महाराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पहाड़ों को फोड़ करके उस सारे भूमंडल को समतल कर दिया और आगे चलकर के पृथु महाराज ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। एक अश्वमेध यज्ञ किया, दूसरा किया, तीसरा किया, ऐसे करते करते 100 अश्वमेध यज्ञ करने शुरू कर दिया। 99 यज्ञ हो गए। यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। जब इस बात का पता पृथु महाराज को लगा तो पृथु महाराज ने क्रोध कर दिया। क्रोध आ गया पृथु महाराज को कि मैं उस इंद्र को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मण कहते हैं, महाराज आप अपना क्रोध शांत रखें। जब हवन, यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि के लिए बैठे हों तो उस वक्त क्रोध नहीं करना चाहिए। यह क्रोध आदमी का बड़ा भारी शत्रु होता है।
खाना खाती बार, पूजा करती बार कभी भी क्रोध मत करो। महाराज आप अपना क्रोध शांत रखिए। हम ऐसी आहुति इस यज्ञ में डालेंगे कि इंद्र स्वयं यहां आकर के इस यज्ञ कुंड में भस्म हो जाएगा। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ने लगे, आवाहन करने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महाराज पृथु जी, आप अपने क्रोध को शांत रखिए। इस इंद्र को डर है कि कहीं आपने अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो कहीं आप इंद्र ना बन जाए। ये प्रभु आप भगवान के अवतार हो, आपको यज्ञ करने की क्या जरूरत है? आप अपने पास 99 यज्ञ रहने दें। पृथु महाराज ने अपने पास 99 यज्ञ रहने दिए, ब्रह्मा की बात को मान लिया और सभी यज्ञ के फल को इंद्र को दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश पृथु महाराज ने दिया और पृथु महाराज ने सोचा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे यहां से चलना चाहिए, तो अपनी पत्नी अर्ची सहित वो वन को चले गए। उन्होंने अपनी पुत्री पृथ्वी का भार अपने पुत्रों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे और भगवान का भजन करते करते अपना जीवन भगवत में बना लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उसके उपरांत प्रियव्रत के वंश की कथा को कहा गया है। जो प्रियव्रत जी महाराज थे, इनको भी भरी जवानी में वैराग्य हो गया था, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने आगे चलकर विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती से विवाह कर लिया था और इससे अग्निद्र, ईदमजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृष्ट पृष्ठ, सवन, मेधा, तिथि, वितिहोत्र और कवि नाम का सर्वगुण संपन्न 10 पुत्रों को प्राप्त कर लिया था। प्रियव्रत ने बहुत वर्षों तक प्रारब्ध के अनुसार भोग भोगे। एक बार उन्होंने देखा कि जब सूर्य नारायण सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो पृथ्वी के आधे भाग में अंधेरा छाया रहता है। इन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, इसलिए रथ में बैठ करके दूसरे सूर्य के समान सूर्य के पीछे चलते चलते पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। उनके रथ चक्र के गड्ढों से 7 समुद्र हो गए, उनमें 7 द्वीप बन गए। ये 7 द्वीप बने, जम्बू, बलक, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। राजा प्रियव्रत ने अपने अग्निद्र आदि 7 पुत्रों को इन द्वीपों का अधिपति बना दिया और अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से कर दिया, जिससे कि देवयानी पैदा हुई। अंत में राजा प्रियव्रत को वैराग्य हो गया और उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को छोड़ करके ऐश्वर्य, भोग और तुच्छ तिनके के समान त्याग करके भगवान के भजन के लिए वन को चले गए और वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। प्रियव्रत जी के बाद आगे चल करके अग्निधर ने राज्यभार संभाला और उसके उपरांत उन्होंने ब्रह्मा जी की गायिका पूर्वजिति नामक अप्सरा के साथ विवाह किया, जो कि 9 वर्ष में प्रतिवर्ष क्रम 9 पुत्र उत्पन्न करके वापस ब्रह्मा जी की सेवा में चली गई। अग्निद्र के 9 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े नाभि हुए। ये नाभि निसंतान थे, तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान का कठोर तप किया भगवान का। उस तप से भगवान प्रसन्न हुए और नाभि को वरदान दे दिया कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। राजा नाभि को वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। आगे चल करके नाभि के घर में मेरु देवी की पत्नी, नाभि की जो पत्नी थी मेरु देवी, उसके गर्भ से भगवान ऋषभ ने जन्म ले लिया। ये भगवान का अवतार हुए। बोलो ऋषभदेव भगवान की। और उनका नाम ऋषभ रखा। ऋष शब्द का अर्थ होता है ज्ञान।
किरीसेन ज्ञानेन भाति इति ऋषभः। जो अपने ज्ञान से प्रकाशमान हो उसका नाम ऋषभ है। महाराज नाभि ने बचपन में ही ऋषभ देव का राज्याभिषेक करके उनको ब्राह्मणों की गोद में रख करके स्वयं अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ तप करने के लिए वन को चले गए। भगवान ऋषभ देव गुरु के घर में निवास करने लगे। फिर उन्होंने गुरु की आज्ञा से इंद्र की कन्या जयंती के साथ विवाह कर लिया। जयंती के साथ विवाह किया और जयंती के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े महायोगी भरत हुए। महायोगी भरत हुए। ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दिया और भरत जी को अपना राजभार सौंप करके स्वयं वन को चले गए थे भगवान का भजन करने के लिए। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जब देखते थे कि उनका पुत्र अब बड़ा हो गया है, पृथ्वी पालन के लिए नियुक्त हो गया है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन को चले जाते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अपने पिता भगवान ऋषभदेव जी द्वारा पृथ्वी पालन के लिए जब नियुक्त हुए तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। उसमें सुप्ति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए। भरत जी को युवा अवस्था में ही एक दिन वैराग्य हो गया और वे अपना सारा राज वैभव, सुख संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि छोड़ करके पुल आश्रम पहुंचे। इसी पुल आश्रम को हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं। देखो, सारी धरती का सम्राट, इतना साम्राज्य उनके पास, ऐसो आराम की इतनी वस्तुएं होते हुए भी वो गंडकी नदी के किनारे आकर के रहने लगे, वहां भगवान का भजन करने लगे। अब देखो, एक दिन भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए थे। तो वहां पे क्या हुआ, जब नदी में स्नान कर रहे थे उसी समय एक हिरणी जो गर्भवती थी वो पानी पीने के लिए आ गई। नदी में पानी पीने के लिए आ गई। जब पानी वो पी रही थी तो उसी समय एक शेर ने भयंकर गर्जना भर दी। उस गर्जना को सुन करके ये हिरणी बेचारी डर गई और डर के मारे इसने क्या किया, नदी में छलांग लगा दी। और जब नदी में छलांग लगाई, गर्भवती थी वो गर्भ उसका गिर गया नदी में और दूसरे किनारे जाकर के उस हिरणी की मृत्यु हो गई। और उसका वो बच्चा, हिरणी का बच्चा बहता हुआ जा रहा था। जब वो हिरणी का बच्चा बहता हुआ जा रहा था ना, तो बहते बहते अब देखो भरत जी ने उसको देख लिया और भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को बाहर निकाल दिया और उस नन्हे से हिरण के बच्चे को देखा और उसके ऊपर हाथ फेरने लगा कि मैंने इसकी जान बचाई है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बालक है। उसको अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। भरत जी धीरे धीरे अपना पूजा पाठ भूल गए और सारा ध्यान उस हिरण के बच्चे के ऊपर ही रहता था। हरी हरी घास लाते, उसको खिलाते, उसकी खूब सेवा करते। एक दिन जब हिरण बड़ा हुआ तो बड़ा होकर के वन में गया। फिर वन में गया तो फिर वन से वापिस ही नहीं आया, वन से वापिस ही नहीं आया। भरत जी को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा वो बालक जो भी तक वापिस ही नहीं आया, न जाने किसी हिंसक वस्तु ने उसे न खा लिया हो। बड़ी चिंता होने लगी भरत जी को उस हिरण की। और उस हिरण की चिंता में पड़े पड़े भरत जी बीमार हो गए और बिस्तर में लग गए, बिस्तर में पड़ गए भरत जी महाराज। और बिस्तर में पड़े पड़े उस हिरण के बच्चे की याद भरत जी को लगी रहती थी। और भरत जी महाराज
उस हिरण की याद में मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरती बात ध्यान किसका रहा? मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। उसी समय शंकर हुए नीलकंठ भगवान। मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। मरती बार उस हिरण के बच्चे का ध्यान रहा और अगला जन्म उस हिरण का ही लेना पड़ा। मरती बार हम जिसका ध्यान करते हैं ना वो हमें प्राप्त हो जाता है। मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। राजा मोह निधान अगले जन्म में हिरण बन गए। उस हिरण के शरीर की भी पूरी पूरी याद रही कि पिछले जन्म में एक राजा था और एक हिरण के ऊपर मेरी ममता हुई तो मुझे हिरण बनना पड़ा। और मन में विचार कर लिया कि अब मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा। घर में पलने लगे। भरत जी के पिता ने 2 शादियां करी थी और एक पत्नी के 9 बेटे थे और दूसरी पत्नी के केवल भरत जी थे। दोनों पत्नियों का देहांत हो गया था ब्राह्मण की। खूब पालन पोषण होने लगा। जब भरत जी बड़े हुए तो पिताजी भरत से कहते हैं कि बेटा देखो तुमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी। गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा। बेटा मैं तुम्हें गायत्री मंत्र सिखाता हूं, मेरे साथ बोलो ओम भूर्भुवः स्वः। तो भरत जी कहते हैं ओम भूताया भूतभागा स्वाहा। सची कहते थे एक बार ममता का भूत सिर पर सवार हुआ तो हिरण बनना पड़ा। इस बार ममता का भूत सिर पर अगर सवार हुआ तो आगे ना जाने क्या बनना पड़े। पड़ोसियों को पता चला ना तो पड़ोसियों ने खूब गालियां दी भरत के भाइयों को। भाई जब भरत जब घर में आए भाइयों ने भरत को देखा तो भरत को खूब मारा और खाने के लिए खल्ली के टुकड़े दे दिए कि आज तुम्हें खाने में यही मिलेंगे। भरत जी कहते हैं भ्राताओं जीभा पर रखा तो स्वाद ही स्वाद, भीतर गया तो बर्बाद ही बर्बाद। भीतर तो बर्बाद होना ही है, स्वाद तो केवल जीभा का है। दूसरे दिन खेतों में भेज दिया कि तुम हल चला करके लाओगे। हल चलाने के लिए भरत जी खेतों में गए लेकिन हल तो नहीं चलाए, पूरे खेत में खड्डे खड्डे करके आ गए। पूरे खेतों में खड्डे खड्डे कर दिए। जब भरत के भाइयों को पता चला तो भरत के भाइयों ने खूब डांटा भरत जी को और भरत जी को घर से निकाल दिया। भरत जी कहते हैं भ्राताओं मैं यही तो चाहता था कि आप मुझे कब घर से बाहर निकाल दो। भरत जी घर से चल पड़े। चलते चलते वन में पहुंचे और वन में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन करने लगे और भगवान को पुकारने लगे। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैना तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैना तरसते हैं। गोविंद चले आओ
दिल में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक सरित जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शरत जमाने से प्रभु हमने लगाई है। एक सरित जमाने से हमने लगा ली है। एक शरत जमाने से प्रभु हमने लगाई है। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैना तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैना तरसते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भरत जी महाराज वहां पे बैठे बैठे भगवान का गुणगान कर रहे थे। उसी वन में कुछ डाकू लोग रहते थे। वो डाकू लोग मां काली की पूजा करते थे, और मां काली की पूजा करने के उपरांत मां काली को एक मनुष्य की बलि भी देते थे। डाकुओं का जो सरदार था तेजस्वी राज, उसने कह दिया कि जाओ किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ जिसका कोई ना हो। डाकू लोग चल पड़े ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए, और जब ढूंढने के लिए चले तो चलते 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 उन्होंने एक वृक्ष के नीचे भरत जी को बैठे हुए देख लिया। उस वक्त भरत जी गा रहे थे, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। भगवान को पुकार रहे थे कि प्रभु हमको अपने पास बुला लो, या खुद ही हमारे पास चले आओ। डाकू कहते हैं, अरे लगता इसका कोई नहीं है। ये कह रहा है कि या खुद ही चले आओ, या प्रभु तुम यहां चले आओ, या हमें अपने पास बुला लो।
कि लगता है यहाँ नहीं रहना चाहता, पकड़ लो इसे। और भरत जी को पकड़ लिया और पकड़ करके भरत जी को अब सरदार के पास ले गए। सभी ने माँ काली की पूजा करी और काली की पूजा करने के उपरांत भरत जी को आगे लाया गया बलि देने के लिए। और जब भरत जी की बलि देने लगे तो डाकुओं का सरदार कहता है, अरे तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा तो नहीं? बोले हाँ। बोले कहो क्या अंतिम इच्छा है? बोले मैं काली की स्तुति करना चाहता हूँ। कर लो। भरत जी माँ काली की स्तुति करने लगे और माँ काली की स्तुति बड़ी सुंदर शब्दों में करी और माँ काली ने उस स्तुति को सुना और माँ काली स्तुति सुनकर के प्रसन्न हुई और उस मूर्ति में से प्रकट हो गई। माँ भगवती प्रकट हो गई और हाथ में खड्ग लिया था और सभी उन डाकुओं का संहार माँ काली ने कर दिया और भरत जी को वहां पे जीवन दान माँ भगवती ने दे दिया। भरत जी के सिर पर माँ काली ने अपना हाथ रखा और माँ काली अंतर ध्यान हो गई और भरत जी महाराज वहां से आगे चले और चलते 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 उनकी भेंट राजा रहुगण से हुई। ये राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, वो भी पालकी पे बैठ करके। इसको अभिमान था, भरत जी ने उसके अभिमान को चूर कर दिया, उसको ज्ञान का उपदेश दिया जिसको ग्रहण कर लिया राजा रहुगण ने। और उसी दिन के बाद अब राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में पैदल ही नंगे पांव शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने लगा। आगे चल करके भरत जी के वंश में गय का वंश चला और गय के वंश में बीरज की उत्पत्ति हुई। महाराज बीरज ने अपने सुयश में बड़ी भारी ख्याति प्राप्त करी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और उनकी गति के बारे में बतलाया, नरकों का विवरण करवाया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पाताल लोक से नीचे 30,000 योजन की दूरी पर पाताल के मूल देश में भगवान अनंत का निवास है। वे भगवान की तामसी कला के नाम से विख्यात हैं। इन्हें संकर्षण भी कहते हैं। भगवतो अनंत मूर्ति सहस्र शीर्षा। इन अनंत भगवान के 1000 सिर हैं और इन 1000 सिरों के ऊपर एक सिर के ऊपर ये पृथ्वी विराजमान है। इस पृथ्वी को उठा करके रखा है शेष नाग जी ने। बोले शेष नाग के फन पर, अनंत भगवान के फन पर पृथ्वी का वजन कितना है? बोले 1 सरसों के दाने के बराबर। 1 सरसों के दाने के बराबर वजन है पृथ्वी का इस अनंत भगवान के ऊपर। जब इन्हें विश्व का संहार करना होता है तो इनकी बाहों के मध्य में संकर्षण रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 होती है। सभी 3 नेत्र वाले होते हैं। नरकों के बारे में बतलाया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कर्म करने वाले व्यक्ति सात्विक, राजस और तामस होते हैं तथा उनकी श्रद्धा में भी भेद होता है। उनकी श्रद्धा में भी भेद होता है। मनुष्य का जिस गुण प्रधान का स्वभाव व कर्म होता है और जिसमें जैसे उसमें श्रद्धा होती है उसके अनुसार उसकी गति हो जाती है। स्वभाव और श्रद्धा की भिन्नता के कारण ही गतियों में भिन्नता होती है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिल जाता है। राजन, शास्त्र विपरीत पाप करने पर मनुष्य को हजारों नरकों की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। हजारों नरक हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में मुख्य 28 नरकों का विवरण आया हुआ है। जब मनुष्य गुरु एवं शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से कर्म में प्रवृत्त होता है तब वो कर्म चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अंत में वह पाप का हेतु बन जाता है। तो वो कर्म चाहे कितने बढ़िया हो, अंत में पाप का हेतु बन जाता है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए जो कर्म किया जाए वह पाप होगा और वही पाप मनुष्य को नरक में ले जाएगा। पाप पहले कर्तापन के अभिमान के रूप में आता है। अभिमान के रूप में यह पाप आता है, फिर वासना के रूप में यह प्रवृत्ति हो जाता है, अंततः दुख का रूप धारण कर लेता है। पाप का ही फल दुख होता है, क्योंकि बिना पाप के दुख आता ही नहीं। जो जितना ज्यादा दुखी होता है ना, समझ लेना वो उतना ही पापी है।
ज्यादा दुखी नहीं रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। महापुरुषों ने, सदशास्त्रों ने, संतों ने और गुरुओं के द्वारा निषेध किए हुए कर्मों को करने से वासना का वेग बढ़ता है, वासना का वेग बढ़ता है, और यही वासना पाप का रूप लेकर के फिर मनुष्य को नरक में ले जाती है, मनुष्य को नरक में ले जाती है। कहने का मतलब यह है कि शरीर की पुष्टि और संसार की तुष्टि के लिए जो कर्म होगा वह पाप होगा, और आत्मा की पुष्टि और परमात्मा की तुष्टि के लिए जो कर्म होगा वह पुण्य होगा। तथा अपनी तथा दूसरों की आत्मिक उन्नति में मदद करने वाले सारे कर्म पुण्य होते हैं। कभी भी मौका मिले दूसरे की मदद करो, दूसरे का भला करो। दूसरे का भला करने से, दूसरे की मदद करने से बड़ा पुण्य कोई और है ही नहीं। मौका मिले तो जरूर पुण्य करना चाहिए। और जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन जाते हैं ना, वो सारे पाप होते हैं, वो सारे कर्म पाप होते हैं। सदशास्त्र की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से जो मना किया हुआ काम होता है उसमें कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। जिस काम को हमें करना चाहिए उस काम को हम करते नहीं, और जो काम हमें नहीं करना चाहिए उस काम को हम कर बैठते हैं। अगर पाप कर्म करेंगे तो महाराज नरक में जरूर जाएंगे, नरक जरूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत जी में 28 नरकों का विवरण आया है। जो मनुष्य दूसरों के धन, स्त्री, जगत, जमीन का हरण करता यमदूतों से ले जाकर के तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। वहां उसे नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर, स्त्री, पुत्र और अपने कुटुंबियों के लालन पालन में लगा रहता है और अपने स्वजनों में आसक्त होकर के दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है, वो मृत्यु के बाद रौरव और महारौरव नरक में चला जाता है। वह कच्चा मांस खाने वाले रुरु नाम के जीव ऐसे व्यक्ति के मांस को काट काट करके खा जाते हैं। जो मनुष्य पशु पक्षियों की हत्या करता है, पशु पक्षियों का मांस खाता है, वह मर करके कुंभी पाक नरक में चला जाता है, और वहां यमदूत उसे उबलते हुए खोलते हुए तेल में डाल देते हैं। जो मनुष्य माता, पिता, गौ, संत, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है वो कालसूत्र नरक में चला जाता है। वहां अग्नि जैसी तपती हुई भूमि पुरुषित पाया जाता है। जो प्राणी अपने वैदिक सनातन मार्ग को छोड़ करके अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों को अपना लेता है वो मर करके असिपत्र वन नरक में चला जाता है। जैसा जैसा जो व्यक्ति कर्म करता है ना, उसको वैसा वैसा नरक प्राप्त हो जाता है। जैसा जैसा पाप वैसा वैसा नरक बना है। यमराज के दरबार में ना 720 खूंखार कुत्ते हैं। कितने कुत्ते हैं? 720, जो पापियों को काटने में, जो पापियों को काटने के लिए बने हैं। आदमी पाप करता है, वो सोचता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसको इतना पता नहीं कि देखने वाले ने तुझे देख लिया है। प्रभु के दरबार में सभी लोगों का खाता लगा हुआ है। कौन क्या क्या कर रहा है उसका सही सही सावता भगवान के पास है। पूरा खाता लगा है। कितने पुण्य हैं, कितने पाप हैं, वो सब भगवान लिखते जा रहे हैं। जैसा जो भी कर्म करेगा वैसा ही फल पाता,
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जो भी कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, जैसा जो भी कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। साधु क्या संत की टोली, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी। उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, वो सबकी कर्म कहानी, सबकी कर्म कहानी। वही सभी के लेन देन का, वही सभी के लेन देन का सही हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। करता वो इंसाफ सभी का, ऊंचा आसन धर के, ऊंचा आसन करके, हाँ ऊंचा आसन करके। उसका फैसला कोई न बदले, चाहे सिर को पटके, चाहे सिर वो पटके, हाँ चाहे सिर वो पटके। धर्म का बेड़ा पार करे है, धर्म का बेड़ा पार करे है, पाप की नाव डुबोगा, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी करियो रे भैया, कर्म न करियो काला, ओ कर्म न करियो काला, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला, तुझको देखने वाला, तुझको देखने वाला। सच की खेती करियो रे भैया, सच की खेती करियो रे भैया, कर्म न करियो काला, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। ओ बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ी बड़ी मर्यादा। ओ बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप है रहता, समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी का खाता प्रभु के दरबार में लगा है। जो जो पाप करता है वो भी प्रभु के पास पहुंचता है, जो पुण्य करता है वो भी प्रभु के पास पहुंचता है। परीक्षित जी को नरकों की कथा सुनाई। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले प्रभु इन नरकों से बचने का कोई उपाय होगा? बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या? बोले भगवान का नाम। जो भगवान का नाम गाता है वो कभी भी नरकों में नहीं जाता। बोले प्रभु ऐसा कोई प्राणी हुआ जिसने पाप कर्म किया हो और बाद में वो भगवान का नाम लेकर के भगवान के धाम गया हो? बोले हाँ। बोले कौन? बोले कान्य कुब्ज देश में एक ब्राह्मण रहता था। बोले कौन? बोले अजामिल। इसने 90 साल तक भगवान का भजन किया और जब 90 साल प्रारंभ हुआ तो वन में गया, लकड़ियां लाने के लिए गया था वन में, और वहां जाकर के एक वैश्या मिली, उसके साथ विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी को घर में ले आया। पहली पत्नी घर में, उसके 9 बेटे 10 उसके गर्भ में, और दूसरी पत्नी घर में आ गई महाराज। और घर पर जो धन था वो सब दे दिया उस दूसरी पत्नी को अजामिल ने। एक दिन अजामिल अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने के लिए गया था और पहले वाली पत्नी घर में थी। वहां उनके गांव में कुछ महात्मा लोग आ गए अपने व्रत का उद्यापन करने के लिए। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि हमें ऐसा कोई घर बतलाओ जिसके घर में तुलसी का पौधा हो, घर में शंख घंटी हो, पूजा की सामग्री हमें मिल जाए। तो गांव वालों ने कह दिया, बोले ऐसा घर केवल अजामिल का है, वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अजामिल के घर में आ गए। अजामिल के घर में आकर के अजामिल की पत्नी से पूजा की सारी सामग्री ली और अपने व्रत का उद्यापन वहां पे किया। और अजामिल की पत्नी ने भी उन्हें भोजन करवा दिया। और भोजन करवाया तो भोजन करवाने के उपरांत अजामिल की पत्नी से वो महात्मा लोग कहते हैं, बोले देवी हमने तुम्हारे घर का भोजन ग्रहण किया है, अब भोजन खाना खाने के बाद खाने की दक्षिणा भी देनी पड़ती है, हमें खाने की दक्षिणा दो। अजामिल की पत्नी कहती है, बोले दक्षिणा तो मेरे पास देने के लिए है नहीं, जो थी वो मेरे पति ने ले लिया है, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। गर्भवती थी, गर्भ में संतान पल रही थी। तो महात्मा लोग कहते हैं, अगर आप हमें खाने की दक्षिणा नहीं दे सकते तो हमें ये करो कि जो आपके घर में संतान पल रही है इसे हमें दे दो। बोले मैं तुम्हें देती हूँ। बोले ऐसा करना, जब इसका जन्म हो जाए तो उसका नाम नारायण रख देना। बोले ठीक है। महात्मा लोग वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद अजामिल की पत्नी ने अपने उस बालक को जन्म दे दिया और उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण रख दिया। एक दिन अजामिल बीमार हो गया, बिस्तर में पड़ गया। प्यास लगी अजामिल को, दुखी हुआ प्यास से। जो दूसरी पत्नी को लाए थे उसने देखा कि अजामिल बीमार हो गया है, तो वो भी वहां अजामिल को छोड़ करके चली गई थी। अजामिल को प्यास लगी, अपनी पत्नी को आवाज लगाई, नहीं सुनी। बच्चों को आवाज लगाई, किसी ने नहीं सुनी। अपने सबसे छोटे बच्चे को आवाज लगाई, बोले नारायण मुझे प्यास लगी है, पानी पीने के लिए दो। नारायण, ओ नारायण। जब नारायण नारायण पुकारा तो नारायण नाम था भगवान का। वो आवाज भगवान तक पहुंची और भगवान ने क्या किया, अपने पार्षदों को भेजा कि जाओ उस अजामिल का उद्धार करो।
पार्षद गए अजामिल को लेने के लिए। अजामिल को बाजू से पकड़ा, उतनी देर में यम के दूत भी आ गए। यम के दूत ने दूसरी बाजू से पकड़ लिया। यम के दूत कहते हैं छोड़ दो इसे, इसने पाप कर्म किए हैं अपने अंतिम समय में, छोड़ दो इसे। पार्षद कहते हैं नहीं नहीं, इसे तो भगवान ने हमें अपने पास बुलाया है। वहां भगवान के पार्षदों की जीत हो गई और अजामिल को अपने साथ अपने साथ भगवान के धाम को ले गए। और उधर यमदूत यमराज के पास गए। यमराज के पास जाकर के कहते हैं बोले प्रभु आज हम उस आचार भ्रष्ट अजामिल नाम के ब्राह्मण को लेने के लिए गए थे, तो वहां पे भगवान के पार्षद भी आए हुए थे। उन भगवान के पार्षदों ने अजामिल को छुड़ा लिया। यमराज कहते हैं अरे दोस्तों, जब अजामिल का अंतिम समय था तब वो अपने मुख से क्या गा रहा था? बोले अपने बच्चे का नाम ले रहा था। बोले उसके बच्चे का नाम क्या था? बोले नारायण। यमराज कहते हैं अरे दोस्तों, भूल से भी अगर जो व्यक्ति भगवान के किसी नाम को गा लेता है उसका फैसला मैं नहीं करता, उसका फैसला स्वयं भगवान करते हैं, स्वयं भगवान करते हैं। अजामिल का उद्धार कर दिया प्रभु ने। घर में अगर बच्चा पैदा हो जाए ना तो उस बच्चे का नाम भगवान के नाम के जैसा ही रखो। जैसा नाम वैसा काम। भगवान के नाम के जैसा अपने बच्चों के नाम रखोगे तो वो वैसा ही काम करेगा। वृंदावन बिहारी लाल की अजामिल का उद्धार कर दिया। नरकों से बचने का केवल यही एक उपाय है। जो नारायण नारायण गाता है, कृष्ण कृष्ण गाता है, गोविंद गोविंद गाता है, वो कभी भी नरकों में नहीं जाता। वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके दक्ष प्रजापति ने अपने पहले शरीर का त्याग कर दिया था, दूसरा शरीर धारण किया था और दूसरा शरीर धारण करके अक्षनी से उन्होंने 10,000 पुत्रों को पैदा किया। उन 10,000 पुत्रों को देवर्षि नारद जी ने बाबा जी बना दिया। उसके उपरांत 1,000 पुत्रों को और पैदा कर दिया। उन 1,000 पुत्रों को भी देवर्षि नारद जी ने बाबा जी बना दिया। बोले जहां तुम्हारे 10,000 भाई गए हैं वहां तुम भी चले जाओ। देवर्षि नारद जी दक्ष के पास पहुंचे। दक्ष ने देखा देवर्षि नारद को, किस नारद ने मेरे बच्चों को बाबा जी बना दिया है। तो दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी को, अरे देवर्षि नारद, तूने मेरे बच्चों को बाबा जी बना दिया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ज्यादा देर तक कहीं एक जगह ठहर नहीं पाएगा। देवर्षि नारद कहते हैं बोले भ्राता, मैं तुम्हारे इस श्राप को वरदान के रूप में स्वीकार करता हूं। पहले मैं एक जगह बैठ करके थोड़े थोड़े चेले बनाया करता था, अब जगह जगह जाऊंगा, बहुत सारे चेले बनाऊंगा। लेकिन भैया इस वरदान के, इस श्राप के बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हारे घर में 60 कन्याओं का जन्म होगा। इन्हीं 60 कन्याओं से सारा संसार भर जाएगा। आगे चल करके दक्ष ने अक्षनी के गर्भ से 60 कन्याओं को प्राप्त किया। उन 60 कन्याओं में से 10 कन्याएं धर्म को दे दी, 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याह दी, 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी, 2 भूतों को दे दी, 2 अंगिरा को दे दी, 2 कृषाशव को दे दी, बाकी जो बची थी वो तक्षक नागधारी कश्यप जी को ब्याह दी। इन्हीं कन्याओं से ये सारा संसार जो है भर गया। चंद्रमा की कितनी पत्नियां हैं? 27 पत्नियां हैं। और चंद्रमा सबसे ज्यादा प्यार करते थे रोहिणी से। चौथे नंबर की जो पत्नी थी चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनवसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मुरा, प्रभाषण। जब ये चौथे नंबर की पत्नी थी अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये रोहिणी बड़ी सुंदर थी और चंद्रमा जी ज्यादा समय इसके साथ व्यतीत करते थे। चंद्रमा की 26 पत्नी अपने पिता के पास चली गई और चंद्रमा की शिकायत लेकर के पिता से कहती हैं कि पिताजी, इस चंद्रमा से कहें कि जैसा प्यार ये रोहिणी को करता है वैसा प्यार हमसे भी किया कर। चंद्रमा को बुलाया, अरे चंद्रमा, जैसा प्यार तो मेरी बेटी रोहिणी को करता है वैसा इन मेरी बेटियों से भी किया कर। चंद्रमा कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर चंद्रमा वैसे के वैसे ज्यादा समय रोहिणी के साथ व्यतीत करते थे। बड़ी सुंदर थी, बोले बाकी थोड़ी काली काली थी। अब चंद्रमा की दोबारा शिकायत कर दी दक्ष जी के साथ।
दक्ष को क्रोध आया, चंद्रमा से कह दिया, चंद्रमा तुझे अपनी सुंदरता के ऊपर बड़ा अभिमान है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू काली मां में हो जा। चंद्रमा जी काले हो गए, क्षय रोग हो गया चंद्रमा जी को। अब दक्ष के साप को कौन टाल सकता है? सभी भगवान शंकर की शरण में चले गए, बोले प्रभु आप ही हैं जो दक्ष के साप को टाल सकते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पहले भी दक्ष के साथ मेरा मन मुटाव हो चुका है, अगर इस बार दोबारा हो गया तो न जाने क्या कर बैठेगा। बोले प्रभु कुछ उपाय तो कीजिए। बोले मैं इस श्राप को टाल तो नहीं सकता, लेकिन मैं इस श्राप को 2 भागों में बांट सकता हूँ। बोले प्रभु कर दीजिए, 2 भागों में बांट दीजिए। तो 2 भाग बना दिए, एक भाग का कृष्ण पक्ष और दूसरे भाग का शुक्ल पक्ष बना दिया। जब कृष्ण पक्ष होता है ना तो चंद्रमा जी काले होते हैं, और जब शुक्ल पक्ष होता है तो चंद्रमा जी अपनी पूरी आकृति में होते हैं। चंद्रमा को वरदान मिल गया। उसके उपरांत आगे चल करके एक दिन सभी देवता स्वर्गपुरी में सोमरस पान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गा रहे थे। उसी समय वहां पे देवगुरु बृहस्पति जी का आना हुआ। देवगुरु जी आए। देवगुरु बृहस्पति जी दरवाजे के पास खड़े रहे, लेकिन देवताओं का ध्यान देवगुरु बृहस्पति जी की ओर नहीं गया। देवगुरु बृहस्पति जी ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं का त्याग कर दिया और चले गए। इंद्राणी ने देख लिया देवगुरु बृहस्पति जी को जाते हुए। इंद्राणी इंद्र से कहती हैं, बोले स्वामी यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जी आए थे और वो यहाँ से चले गए हैं। सभी देवताओं ने कोना कोना छान मारा, लेकिन बृहस्पति जी का कोई पता नहीं चला। बाद में इंद्र ने देखा अब हमारे कोई पुरोहित तो है नहीं, तो पुरोहित बदल दिया, पुरोहित बना दिया। बोले किसको? त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को। त्वष्टा ऋषि थे, उनके पुत्र थे विश्वरूप, जिस विश्वरूप के 3 सिर थे। एक सिर से वो अन्न खाते थे, एक सिर से वो सोमरस पान करते थे, एक सिर से वो सूरा पान करते थे। 3 सिर थे, सोमरस पान करने वाला, सूरा पान करने वाला और अन्न खाने वाला। इसको बना दिया अपना पुरोहित, और ये विश्वरूप भी बड़ी लगन से पुरोहितचारी निभाने लगे। लेकिन देवताओं के लिए संकट भी पैदा करने लगे। ये विश्वरूप क्या करने लगा? देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी भाग देने लगा, दैत्यों को भी भाग देने लगा। इंद्र को जब इस बात का पता चला तो इंद्र को क्रोध आ गया। तो इंद्र ने क्या किया? विश्वरूप के 3 सिर काट दिए वज्र से। सोमरस पान करने वाला सिर जब धरा पर गिरा तो पपीहा बन गया। सूरा पान करने वाला सिर गोरैया, काले रंग की जो चिड़िया होती है, वो बन गया। और जो अन्न खाने वाला सिर था जब धरा पर गिरा तो तितर नामक पक्षी बन गया। अब इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या, इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या। तो इंद्र ने क्या किया? उस अपनी ब्रह्म हत्या का दोष 4 भागों में बांट दिया। चार भागों में इस ब्रह्म हत्या के दोष को बांट दिया। बोले पहला भाग किसको दे दिया? पहला भाग दे दिया वृक्षों को। जो वृक्षों में गोंद देखने को मिलती है ना, यह ब्रह्म हत्या का दोष है जो इंद्र ने वृक्षों को दिया है। और दूसरा भाग दे दिया धरती को कि तुम्हारे अंदर वर्षा काल में जितने भी खड्डे होंगे वो अपने आप भर जाया करेंगे। तीसरा भाग दे दिया पानी को, जल को। ये जो पानी में हरा हरा सवाल आप देखते हैं ना, ये हरा हरा सवाल इंद्र की देवी ब्रह्म हत्या का दोष है। और चौथा जो भाग था वो स्त्रियों को दे दिया, वो स्त्रियों को दे दिया। ये जो मासिक धर्म स्त्रियों को आता है, ये इंद्र की दी हुई ब्रह्म हत्या का दोष है जिसे स्त्रियों ने स्वीकार किया है और 7 दिन की छुट्टी मांग ली है। 7 दिन तक ना तो पूजा, ना तो पाठ, ना तो रसोई घर में, सब बंद। इंद्र की दी ब्रह्म हत्या का दोष था।
त्वष्टा को जो पता चला कि मेरे पुत्र विश्वरूप का वध इंद्र ने कर दिया है, तो इंद्र को मारने के लिए एक और पुत्र को पैदा कर दिया। बोले किसको? वृत्रासुर को। वृत्रासुर को पैदा कर दिया। इस वृत्रासुर को कहा कि इंद्र को मौत के घाट उतार दो। वृत्रासुर गया स्वर्गपुरी, वहां जाकर के देवताओं के साथ युद्ध कर लिया और देवताओं को युद्ध में हरा दिया और स्वर्गपुरी पर वृत्रासुर का अधिकार हो गया और देवता दर दर भटकने लगे। सभी देवता भगवान की शरण में गए, भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु कोई उपाय बतला दीजिए जिससे कि हम इस वृत्रासुर को मौत के घाट उतार दें। नारायण भगवान ने कहा देवताओं से कि जाओ दधीचि ऋषि की अस्थियों को दान में लो, उनकी अस्थियों का वज्र बना करके उस वज्र के ऊपर समुद्र की झाग लगाओ और उस समुद्र की झाग को लगा करके वृत्रासुर को युद्ध के लिए ललकारो और वृत्रासुर से युद्ध करो। लेकिन यह आसान काम नहीं है, इसके लिए तुम्हें वृत्रासुर से मित्रता भी करनी होगी और किसी बहाने आपको उस वृत्रासुर को समुद्र के किनारे लेके जाना होगा। इंद्र ने वैसा ही किया। भगवान के अनुसार दधीचि ऋषियों से उनकी अस्थियों को दान में ले लिया। दधीचि ऋषि ने भी अपनी अस्थियों को दान में दे दिया और उन अस्थियों से वज्र बनाया और वज्र बना करके वृत्रासुर से मित्रता कर ली और किसी बहाने वृत्रासुर को अपने साथ लेकर के अब सीधे समुद्र के किनारे चले गए। हाँ, समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने समुद्र की झाग उस अपने वज्र से इंद्र ने लगाई और वृत्रासुर को युद्ध के लिए ललकार दिया। जब वृत्रासुर के साथ युद्ध हुआ ना, तो वृत्रासुर ने क्या किया, उस इंद्र को वज्र सहित ही अपने भीतर निगल लिया और इंद्र ने भीतर से ही वज्र से प्रहार किया इस वृत्रासुर को और इसको मौत के घाट उतार दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इंद्र को दूसरी ब्रह्मत्या लगी थी। इस ब्रह्मत्या से बचने के लिए इंद्र बहुत वर्षों तक कमल की नाल में छुपे रहे थे। बाद में सभी देवताओं ने इंद्र को वहां से निकाल करके उस ब्रह्मत्या के दोष को दूर किया था और पुनः स्वर्गपुरी पर स्थापित कर दिया था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती हैं। कल की जो कथा है वो 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक चलेगी। कल ठाकुर जी का अवतार होगा कथा में, वामन अवतार की कथा भी होगी। कल थोड़ा समय ज्यादा लगेगा तो अपना घर का काम काज है वो पहले करके आ जाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले आनंद कंद भगवान की। बोले सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ हमारे श्रीगढ़ गांव में ना श्रोता बहुत कम है, सुनने वाले बड़े कम आते हैं। महाराज भागवत की कथा है। इस भागवत कथा में जहां भी मालूम पड़े वहां जरूर जाना चाहिए कथा सुनने के लिए। लेकिन यह कथा उसी को प्राप्त होती है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा के बिना किसी को यह कथा भी प्राप्त नहीं होती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान से प्रार्थना करना, बोले प्रभु आपकी भक्ति, आपकी कथा, आपका कीर्तन यूं ही हमें प्राप्त होता रहे और बार बार आपकी कथा हमें सुनने को प्राप्त होती रहे। यही प्रार्थना आपने करनी है और प्रार्थना करते भगवान की बड़े सुंदर शब्दों में आरती उतारनी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय हरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझी को रिझा
बलि बन जाऊं। एक छवि पे मैं बलि बन जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यार, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं बलि बन जाऊं। ओ युगल छवि में बलि बन जाऊं। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं। अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं। ओ कोयला भवानी तेरी आरती गाऊं। ओ कोयला भवानी तेरी आरती गाऊं। है तेरा रूप बड़ा ही निराला। है तेरा रूप मैया बड़ा ही निराला। सचमुच में मैया भोला भाला। सचमुच में मैया भोला भाला। तुझे सा न प्यारा कोई हो कोई लामा। भवानी तेरी आरती गाऊं। ओ कोयला भवानी तेरी आरती गाऊं। बेला भवानी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की बोलो गौ माता की बोलो गंगा मैया की बोलो सनातन धर्म की बोलो कोयला मैया की समस्त देवी देवताओं की अपने अपने गुरु महाराज की धर्म की पाप का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। राम नाम का प्रचार हो। कृष्ण नाम का प्रचार हो। इस विश्व का कल्याण हो। इस विश्व का कल्याण इस हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय